हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट एलिसीटर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट एलिसीटर्स के बारे में। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, रोल, यूटिलाइजेशन, क्लासिफिकेशन और इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट एलिसीटर। Elicitors are the substance which induces physiological changes in the plant cell. तो प्लांट एलिसीटर्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं प्लांट में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, एलिसीटर आर जनरली डिफाइंड एज मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट्स द डिफेंस रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ फाइटोलैक्सिन्स। तो फाइटोलैक्सिन एक हार्मोन है जिसके फॉर्मेशन से प्लांट क्या करते हैं, डिफेंस रेस्पॉन्सिव अपना शो करते हैं प्लांट में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल रेस्पॉन्ड टू दीज स्ट्रेसर। ये एक तरह का क्या है, स्ट्रेसर है। ठीक है। बाय एक्टिवेटिंग एन एरे ऑफ मैकेनिज्म सिमिलर टू द डिफेंस रेस्पॉन्स टू द पैथोजन इन्फेक्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो प्लांट में अगर किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ड्राउट, सैलिनिटी वगैरह है, तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट क्या करती है, प्लांट एलिसिएटर्स क्या करते हैं कि डिफेंस रिस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट के अंदर, और ये उसके मेटाबॉलिज्म में भी अफेक्ट करते हैं और इन्हेंस करते हैं फोटोकेमिकल एंड प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में। तो प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, सच एज टॉक्सिन्स, फेरोमोन्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक एंड पिगमेंट। और ये सारे किससे डिराइव्ड होते हैं, फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट से। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड्स क्या होता है, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारा प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, जो कि क्या होता है हमारा टॉक्सिक्स और फेरोमोन्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड पिगमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डेफिनीशन। डेफिनीशन में क्या है, एन एलिसीटर इज डिफाइंड एज कंपाउंड दैट is a small concentration can activate different plant responses such as endogenous protection responses including production of different secondary metabolites। तो क्या करते हैं प्लांट, इसका स्मॉल कंसंट्रेशन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है अदर रेस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट, जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर कोई मैकेनिज्म हो गया, वो प्लांट में एक्टिवेट कर देता है, और एंडोजीनस प्रोटेक्शन भी एक्टिवेट कर देता है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और बहुत सारे अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे मैंने अभी बताया, टॉक्सिन्स, फेरोमोन्स, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स एंड पिगमेंट्स। एलिसीटर आर द कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकली origin which stimulates the production of secondary metabolites and pheromones called elicitation। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलिसाइटेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एलिसिएटर्स आर द कंपाउंड बायोलॉजिकली origin which stimulate the production of secondary metabolites and this phenomenon is called as elicitation। तो इसका मतलब क्या है कि जब एलिसिएटर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इस पूरे फेनोमेनन को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलिसाइटेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में द फर्स्ट बायोटिक एलिसिटर वे डिस्कवर्ड इन 1970s। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट प्लांट बायोटिक एलिसिटर्स है वो 1970s में डिस्कवर हुआ था। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एलिसिटर इन प्लांट टिश्यू कल्चर वेरियस एरिया ऑफ रिसर्च। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फिर प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में, इंजाइमोलॉजी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, फिर रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ टारगेट सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारा यील्ड है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी क्या हेल्प करता है, प्लांट एलिसीटर। तो प्लांट एलिसीटर के प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारा यील्ड भी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एलिसीटर्स। रोल ऑफ एलिसीटर्स में अकॉर्डिंग टू WHO report about 70 to 80% of world population depends on the herbal based drugs। तो ऐसा हमको पता है कि 70 to 80% पॉपुलेशन जो है हमारा वो हर्बल बेस्ड ड्रग्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो द डिमांड ऑफ दैट प्लांट देयर प्योरीफाइड प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डे बाय डे।
तो एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज तो डिमांड भी तो इंक्रीज होगी जो ड्रग्स है उसकी, इसीलिए हम प्लांट एलिसिटर्स का यूज़ करते हैं। क्यों? प्रोडक्शन को इन्हांस करने में, इंक्रीज करने में। दिस पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर on the agricultural land for the production of medical plant, among which some of plant are difficult or expensive for cultivation due to the various biotic, abiotic and economical factor। तो क्या होता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है, और उसके लिए हमको सूटेबल कंडीशन भी चाहिए होती है। और बायोटिक, एबायोटिक और इकोनॉमिकल फैक्टर में भी प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। इसीलिए हम प्लांट एलिसिटर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लांट के अंदर बढ़ा सकते हैं। किसके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। नेक्स्ट है plant tissue culture technique are the best alternative for the production of economically important secondary metabolites, the in vitro production these compound with consistent quality as per market demand। तो हम इसको क्या करते हैं, लैबोरेटरी में भी इन विट्रो कल्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, और ये इसका क्वालिटी एज पर मार्केट डिमांड, क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है एलिसिएशन हैज़ बीन वाइडली अप्लाइड टू इनहेंस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो एलिसाइटेशन प्रोसेस से हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिसिटर्स। एलिसिटर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज ऑरिजिन और बाय देयर नेचर। तो ऑरिजिन भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दैट इज एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस। एक्सोजीनस के अंदर हमारा ये तीनों आते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। और इंडोजीनस के अंदर आते हैं हमारे फाइटो हार्मोन सच एज ऑक्सिन, गिबरलिन और इथाइलिन। नेक्स्ट है हमारा बाय देयर नेचर। तो नेचर के हिसाब से क्या होता है, हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फंगस, पीजीपीआर एंड हॉर्मोन्स। पीजीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड हार्मोनल। फिजिकल के अंदर हम आता है टेम्परेचर, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, सैलिनिटी, ड्राउट, थर्मल स्ट्रेस, यूवी रेडिएशन। केमिकल के अंदर हमारा आता है हैवी मेटल्स सच एज लेड, निकल, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, और गैसियस टॉक्सिन और मिनरल सॉल्ट। और हार्मोन के अंदर हमारा वही प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स आ जाएंगे सच एज ऑक्सिन, गिबरलिन, इथाइलिन, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम फाइटो हार्मोन पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो अपना फाइटो हार्मोन्स पे ही बनाएंगे। नाउ बायोटिक एलिसिटर। बायोटिक एलिसिटर में सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं या फिर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो प्रोटीन में सबसे पहले आता है हमारा सेलुलोज, पैक्टिलाइज, और उसके बाद फिर एग्लूटिन, लैक्टिन, ये सब हमारा प्रोटीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारा आता है काइटिन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पीजीपीआर, पीजीपीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो ये ऐसे राइजोबैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर हमारा आता है एजोराइजोबियम, एलोराइजोबियम भी आता है, राइजोबियम। फंगस के अंदर हमारा आता है एजोस्पेरिलम, फिर एजोबैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फंगस में आता है, और ट्राइकोडर्मा भी। नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन में हमें पता है ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, गिबरेलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ये सब हमारा क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हैवी मेटल्स, उसमें आता है हमारा जिंक, लेड, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और एल्युमिनियम। ठीक है, अब टेम्परेचर के अंदर हम आता है कोल्ड, फ्रीज, लो टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर, थर्मल, हाई टेम्परेचर, ये सब हमारा क्या करती है, एलिसिएटर के प्रोडक्शन के लिए ये सब कंडीशंस के वजह से ही एलिसिएटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लाइट इंटेंसिटी, कंटिन्यूस रेडिएशन, कंटिन्यूस डार्कनेस, यूवी रेडिएशन। सैलिनिटी में ऑस्मोटिक, आयनिक और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
ड्राउट में आता है हमारा वाटर डेफिशिएंट, अगर प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है तो भी एलिसिएटर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होने लगेगा, ऑस्मोटिक, ऑक्सीडेटिव, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एलिसिएशन मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म गैस बहुत सिंपल है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एलिसिएटर क्या करता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है और वो Ca2 इन्फ्लक्स में रिजल्ट करता है जो कि साइटोसोल में होता है हमारा, और ये हमारे 3 प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, दैट इज MAPKS, जी प्रोटीन एंड आयन चैनल। अगर आप जी प्रोटीन और आयन चैनल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद ये तीनों प्रोटीन क्या करती है, एक्टिवेट करती है हमारे रॉस जैस्मोनेट को। रॉस जैस्मोनेट यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैस्मोनेट, और उसके बाद हमारा जाके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। अब इसी मैकेनिज्म को मैंने अगले वाले स्लाइड में अच्छे से लिखा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ प्लांट एलिसिएशन। तो at first eliciator, which are plant compound that stimulates the production of secondary metabolite, passes the signals to the plasma membrane bound receptor। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर में वो बाउंड कर जाता है प्लांट एलिसिएटर का जो सिग्नल होता है। नेक्स्ट है आफ्टर दैट रिसेप्टर स्टिमुलेट्स दी Ca2 इन्फ्लक्स। Ca2 इन्फ्लक्स रिजल्ट होता है विच काउजेज 3 प्रोटीन एक्टिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 3 प्रोटीन एक्टिवेशन। 3 प्रोटीन कौन कौन सा है, MAPKS जिसका फुल फॉर्म होता है माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसका फुल फॉर्म है माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, जी प्रोटीन और आयन चैनल। उसके बाद क्या होता है, नाउ दीज प्रोटीन चैनल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ रॉस जैस्मोनेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैस्मोनेट विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसके वजह से हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अब जैस्मोनेट क्या है, JAS, इसका फुल फॉर्म होता है जैस्मोनेट्स। ये क्या होता है, क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन, ये एक प्लांट हार्मोन होता है विच प्ले एसेंशियल रोल इन रिस्पॉन्स टू द टिश्यू बाउंडिंग। एग्जाम्पल, अगर किसी प्लांट में कहीं पे कुछ वाउंडिंग हो जाती है तो क्या होता है, ये जो हार्मोन है हमारा ये यहाँ पे एक्ट करता है और इस वाउंड को ठीक करने में हेल्प करता है, प्लांट के इस वाउंड को ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, दे एक्ट ऑन अ जीन एक्सप्रेशन टू स्लो डाउन ग्रोथ एंड रिडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म थ्रू द प्रोड्यूसिंग डिफेंस मॉलिक्यूल्स रिपेयरिंग डैमेज। तो ये जीन एक्सप्रेशन के थ्रू भी क्या करता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है या रिपेयरिंग डैमेज शो करता है। नेक्स्ट है, ये मैंने छोटा सा मैकेनिज्म एक और समझाने के लिए लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि एलिसिएटर्स जो है वो हमें क्या कुछ सिग्नल भेजेगी रिसेप्टर को, देन डिफेंस रेस्पॉन्स होगा, देन जीन एक्सप्रेशन से भी शो हो सकता है और कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड बनेगा, दैट इज आवर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन हमारा प्लांट का रोल या फिर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका यूटिलाइजेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म में है, फिर यील्ड को इंक्रीज़ करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्ड को इंक्रीज़ करने में, किसी भी यील्ड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हमारा प्लांट एलिसिएटर काम आता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंजाइमोलॉजी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये रेगुलेशन में और इंजाइमोलॉजी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के में भी हेल्प करती है। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस and comment down your topic. I will make video on that. Bye guys.